ओम शांति। आज हम सभी बहुत ही अच्छे एक दिव्य गुण को लेकर चलेंगे जो हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। संसार में आज तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे युद्ध सिर्फ बोलों के ऊपर हो गए हैं। कहा जाता है कि हमारे दो बोल इतिहास रच देते हैं और वही दो बोल महाभारत रच देते हैं। बोल ऐसे भी होते हैं कि लोग कहते हैं कि इसे तख्ते पर चढ़ा दो, और बोल ऐसे भी होते हैं कि लोग कहते हैं कि इन्हें तख्त पर बिठा दो, अर्थात सिंहासन पर। फिर बोल इतना महत्व तो रखते ही हैं कि हम किसी के भी हृदय आसन पर विराजमान हो सकते हैं। आप देखिए, बोलों के लिए कहा गया है कि बोल से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। बोल हमारे अनमोल हों, बोल हमारे हीरे मोती की तरह हों। इसलिए कहा जाता कि बोल से वायुमंडल बनता है। हमारे जो संकल्प होते हैं, हमारे जो बोल होते हैं, वैसा वातावरण क्रिएट हो जाता है। वैसा ही हमारे बोलों के द्वारा, वैसे ही हमारे जो भी लोग हैं हमारे संपर्क में, परिवार में, हम जहाँ हैं वहाँ वैसा ही वातावरण, वैसी ही मानसिकता क्रिएट हो जाती। आप देखिए, जिस प्रकार एक छोटी सी अगरबत्ती खुद जल जाती है लेकिन वातावरण को कितना खुशबूदार, कितना सतो प्रधान बना देती है, ऐसे हमारे बोल एक अगरबत्ती के ही समान है कि हम जो बोल रहे हैं वो हम बोल तो रहे हैं, लेकिन उस बोलने से वातावरण वैसा ही बन जाता है। इसलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिसके लिए कहा गया है कि शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करत है, एक शब्द घाव। बोलने की जो कला है, आप देखिए, हम लोग कितनी ही चीजें लाइफ में करते हैं, कितने ही कर्म करते हैं, लेकिन उसे ये नाम नहीं दिया गया है, लेकिन बोलने को नाम दिया गया है बोलो। ये इतनी गहरी बात है कि इसको हम थोड़ा विचार करके समझने की कोशिश करें। बोलने को कहा गया है बोलो, बो प्लस लो, बोलो। जिस प्रकार से किसान भाई लोग, हम लोग आम बोते हैं, गेहूं बोते हैं, चना बोते हैं, तो बो रहे हैं। तो बोने का अर्थ क्या है कि आप जो बो रहे हैं वो आपको कितने गुना मल्टीप्लाई होकर वापस मिलने वाला है। इसी प्रकार बोलने को कहा गया है बोलो, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वास्तव में हम वही बो रहे हैं, और जो हम बोल रहे हैं वही हम बो रहे हैं। तो रिटर्न लौट कर कैसा आएगा? जैसा हम बोल रहे हैं। और ये बोलना एक ऐसी संपत्ति है, एक ऐसी निधि है कि बोल हमारे आने वाले भविष्य में ब्याज सहित हमसे हिसाब लेकर जाते हैं। बोलना एक ऐसी कला है कि आप देखिए, हम बोलने के साथ जो भी कुछ बोल रहे हैं तो हमें कैसा बोलना है। इसके लिए कहा गया है कि जो तो को काटे बोए, बाय बोए तू फूल, तुझे फूल का फूल है, उसे है त्रिशूल। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि कहीं सामने वाले ने गलत बोला, फलाने व्यक्ति ने इतना अपशब्द बोला, गलत बोला। अगर सामने वाले ने गलत बोला तो माना उसने गलत बोया, और जिसने गलत बोया काटना तो उसी को है। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो हम अच्छा काटेंगे, अगर अगला गलत बोल रहा है तो वो उसका हिसाब है। भाई, जिसने गलत कड़वा बोला तो कड़वा स्वाद वही चखेगा। अगर हमने कड़वा बोला ही नहीं तो हमारा मुख भी कड़वा नहीं होगा। इसलिए हमें कड़वा नहीं बोलना है। एक बात और आप ध्यान से समझने की है कि आप देखिए, हम जो कुछ बोल रहे हैं तो हम कहते हैं ना कि हम तो भाई
राम की तरफ हैं, हम तो भाई अच्छाई की तरफ। तो वास्तव में राम और रावण जो हैं, हमें ये समझना चाहिए कि राम मीन्स अच्छाइयाँ और रावण माना बुराई का प्रतीक है वो। तो हमारे जो बोल हैं, आप देखते हैं राम रावण के युद्ध में राम की तरफ से तीर जाते थे तो वो तीर हार बन जाता था। रावण ने तीर चलाया तो आग बरसने लगी, राम ने तीर चलाया तो पानी बरसने लगा। ये चीजें हमें क्या सिखाती हैं कि सामने वाले ने ऐसा बोला, क्योंकि हम लोग बोल के लिए कहते हैं ना कि भाई बोल एक तीर के समान है, तलवार के समान है। तो किसी ने ऐसा बोला, ऐसा तीर चलाया बोल रूपी कि उससे आग बरस गई, ऐसा माहौल हो गया। तो हम अगर राम की तरफ हैं तो हमारी जो अच्छाई है, हम ऐसा बोले कि जब राम ने तीर चलाया तो पानी बरस गया, माना हम ऐसा बोले कि हमारे बोलने से सामने वाला क्रोधित व्यक्ति आग बरसाने वाला भी शांत और शीतल हो जाए। इसलिए आप देखिए, एक रमणीक बात भी है हंसी की। आप जब सवेरे तैयार होते हैं तो रोज शीशे में अपना चेहरा सभी देखते हैं। आज जब आप शीशे में अपना चेहरा देखें तो आप देखेंगे कि भगवान ने जो आपके मुख की बनावट दी है, जो ये मुख है, ओंठ है, तो इसकी बनावट बिल्कुल धनुष जैसी है। ऊपर का जो ये ओंठ है वो देखिए बिल्कुल धनुष जैसा, और नीचे का जो है वो उसकी डोरी। और इस मुख में से हम जो कुछ बोल रहे हैं वे वास्तव में तीर ही तो हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि फलाने ने ऐसा बोला कि हमारी तो भूख ही मर गई, माना वो तीर कहाँ लगा, पेट में। किसी ने ऐसा बोला कि आंखों में से आंसू बह गए, तो वो जो बोला उसने वो तीर कहाँ लगा, आंख में। कोई कहते हैं कि फलाने की बात सुन के तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, तो वो बोल रूपी तीर कहाँ लगा, पैर में, कि जमीन खिसक गई। कोई ऐसा बोल देते हैं, कहते हैं कि किसी ने ऐसा बोला कि हमारा तो दिमाग ही फिर गया, माना वो तीर कहाँ लगा, सिर में। कहने का भाव, प्रिय भाई बहनों, यह बोल एक हमारे वास्तविक तीर है और हमारा मुख एक धनुष की तरह है। तो हम इसमें से ऐसा बोले कि वे हमारे बोल हार के समान, शीतल जल के समान और बहुत सुंदर लोगों के लिए एक ब्लेसिंग का काम करें। बोलों के द्वारा हम दुआ भी दे सकते हैं और बोलों के द्वारा धुआं भी दे सकते हैं। तो हमारे बोल सभी को दुआ देने का काम करें। हमारे नेचुरल बोल ऐसे हो जाए कि हम कुछ नए वर्ष पर या नए कुछ ऐसे शुभ अवसर पर सामने वाले को शुभकामनाएं देते हैं, मुबारक देते हैं। क्यों ना हम हमारा जीवन ऐसा बना लें कि निरंतर हमारे मुख से औरों के प्रति, सबके प्रति एक शुभ बोल, दुआओं वाले बोल, अच्छे बोल निकले। यह बोल हमारी अनमोल निधि है, इसलिए हम बहुत सुंदर तरीके से अपने बोलों को बोलेंगे। अच्छा, ओम शांति।